हेलो, वेलकम टू एवरीवन। दिस इज मी विक्रम कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक खास सीरीज के बारे में। अच्छा, ये खास सीरीज क्या है? इस सीरीज में ऐसा क्या खास है, ये आप खुद ऑब्जर्व कीजिए। देखो, सीरीज क्या अपने पास 1² माइनस 2² माइनस 3² माइनस 4² प्लस 5², कुछ इस तरह से पैटर्न आपको पकड़ में आना चाहिए। पैटर्न क्या है कि यहाँ पे कुछ स्क्वायर्स दे रखे हैं और वो भी ऑल्टरनेट साइन चेंज के साथ में। अच्छा, स्क्वायर किन के दे रखे हैं वो देखो आप। ये 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का, 4, 5, 6। यानी ये जो स्क्वायर ऑल्टरनेट साइन चेंज के साथ में दे रखे हैं वो बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी एपी के स्क्वायर्स हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी एपी के स्क्वायर्स ऑल्टरनेट साइन चेंज के साथ में दिखें तो सीरीज का एडिशन क्या होना चाहिए, उसका समेशन क्या होना चाहिए। तो देखो बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, ये जो दो दो टर्म्स है इनको क्लब करना है। जो लगातार टर्म्स आपको दिख रही है ना, एक प्लस वाली, एक माइनस वाली, फिर प्लस वाली, फिर माइनस वाली, तो इन एडिशन और सेपरेशन की टर्म्स को क्लब करना है। जैसे मैं फर्स्ट और सेकंड को क्लब कर लेता हूं, थर्ड और फोर्थ को, फिफ्थ और सिक्स्थ को। तो जब भी ऐसा क्लबिंग आप करेंगे और जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं, अगर उस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपको अगेन एक एपी ही मिलने वाली है। अभी आपके पास क्या है, एपी के स्क्वायर्स ऑल्टरनेट साइन चेंज के साथ में, लेकिन जो प्रोसेस हम फॉलो करने वाले हैं फाइनली हमको एक एपी ही मिलने वाली है। तो देखो यहां हम अगर इनको क्लब करते हैं तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा a² माइनस b², ये होता है a माइनस बी a प्लस बी। तो सभी को आपको इसी तरह से क्लब करना है। इसी तरह से ये a² माइनस b² मानूं तो आइडेंटिटी अगेन a माइनस बी और a प्लस बी। आगे भी आप इस तरह से कर सकते हो, तो a माइनस बी और a प्लस बी, इस तरह से बिल्कुल आप लास्ट तक पहुंच जाइए। सवाल में हमें सीरीज में दे रखा है 100 टर्म्स, 100 टर्म है यहाँ पे। तो 100 टर्म है तो लास्ट में क्या बनेगा, लास्ट में हमारे पास 99 का स्क्वायर और माइनस 100 का स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हो ना कि ऑड पे पॉजिटिव दिख रहा है पैटर्न और इवन के स्क्वायर्स पे आपको नेगेटिव दिख रहा है। तो 99 स्क्वायर पॉजिटिव साइन के साथ में आएगा और 100 स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ में आएगा। तो देखो यहाँ लास्ट में क्या बनेगा जब इनको क्लब करेंगे, तो ये बनेगा 99 माइनस 100 और 99 प्लस 100, ऐसा बन जाएगा, ऐसा ये बन जाएगा। अब देखो, अब ध्यान से देखोगे ये क्या है अपने पास -1, यहां पे देखो ये भी कैसा है -1, ये भी क्या है -1। तो आपके पास जो a माइनस बी का जो फैक्टर दिख रहा है हर टर्म में वो सेम आने वाला है। जब भी आप एपी के स्क्वायर्स ऑल्टरनेट साइन चेंज के साथ सॉल्व करने वाले हो और क्लबिंग करोगे तो हर जगह a माइनस बी, यहां a माइनस बी सेम ही तो आएगा, क्योंकि भाई ये जो 1, 2, 3, 4, 5 है वो किसमें, एपी में है। तो जब भी आप दो टर्म्स, कोई भी दो टर्म्स लगातार लोगे एपी वाली, तो उनके डिफरेंस तो सेम ही आएंगे। तो ये जो डिफरेंस देख रहे हो -1, -1, -1, -1 हर जगह, ये तो आएगा कॉमन। और जैसे इस -1 को कॉमन लोगे तो आपके पास जो टर्म बचेगी यानी a प्लस बी वाली टर्म्स बचेंगी वो सारी की सारी क्लब जैसे ही होंगी। तो कुछ कमाल होगा। देखो क्या कमाल होगा, ये 1 + 2 है, ये यहां पर 3 + 4 है, आगे 5 + 6 है और लास्ट में अगर आप देखें तो ये बचेगा 99 + 100। तो आप देख सकते हैं क्या कमाल हो गया। आपके पास कमाल ये हो रहा है कि जिस के ये स्क्वायर थे वो टर्म्स एडिशन में आ चुके हैं। ये 1, 2, 3, 4 जो भी है वो सारे के सारे किस में आ गए, एडिशन में आ गए। तो ऐसा हो जाता है जब भी आप इस तरह से प्रोसेस को फॉलो करते हो। तो देखो अब ये आसान हो जाएगा, -1 बाहर है और ये क्लियरली 1 से लेकर 100 तक के नेचुरल नंबर्स का एडिशन है, या फिर आप इसको एपी भी माने तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। एपी का सम होता है n/2 a + l, या फिर अगर डायरेक्टली याद है कि 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, तो आप बोलते हो n × n + 1/2। तो ये बनेगा n, यहाँ पे है 100, n + 1 और /2,
तो ये जो मामला है वो कितना बनेगा, ये है 50 और इंटू 101, तो ये बनेगा 50-50 विद माइनस साइन। इस सवाल का जो आंसर है वो आएगा -5050। देखो इसी तरह से हम एक और सवाल लेते हैं, जैसे ये वाला सवाल, अगेन वैसा ही सवाल है, वही पैटर्न है। क्या पैटर्न है कि यहां 2, 5, 8, 11, 14, 17 ये सारे जो नंबर्स हैं वो एपी में हैं। हमारे पास सीरीज है एपी का स्क्वायर विद ऑल्टरनेट साइन चेंज। तो जब भी ऐसा सवाल आए, देखो ऐसा सवाल जेईई मेन ने पूछा हुआ है और इसी सवाल में कुछ कॉम्प्लिकेशन डालते हुए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हुए एडवांस ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन अपन नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। तो देखो यहां जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, क्लब ही करना है। तो देखो यहां क्लब करते हैं, तो क्लब करेंगे तो देखो यहां पे क्या बनने वाला है, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी। इसी तरह से यहां पे a माइनस बी और a प्लस बी, सिमिलरली नेक्स्ट a माइनस बी और ये भी a प्लस बी, और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। और कहां तक चलेगा, ये कहां तक चलेगा भाई, यहां पे दे रखा है 50 टर्म। तो देखो यहां पे अगेन यहां पे 50 टर्म बनने वाली है, ध्यान से देखना कैसे। ये -3, जो a माइनस बी वाला जो फैक्टर आपको दिख रहा है वो कितना, -3, यहां पर भी कितना है, -3, और यहां पर भी -3। तो इस -3 को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो आपके पास जो सीक्वेंस बचेगी वो देखो क्या बचेगी, ये बचेगी 2 + 5 + 8 + 11 प्लस यहां 14 + 17, और इस तरह से ये चलता रहेगा। तो देखो यहां फाइनली आपको क्या मिल गया है, अगर आप देखें तो ये 2, 5, 8, 11 ये क्या बन गए, ये वही तो है जिनके स्क्वायर्स आपको पहले दिख रहे थे। तो हमें इसकी 50 टर्म्स का समेशन निकालना है, तो हमें यहां पे इनको 50 टर्म तक लेके जाना है। और ये वाली जो सीक्वेंस है आपको क्लियर दिख रहा है, ये तो क्या बनेगी, एपी बनेगी, और एपी का समेशन हम जानते हैं, तो ये बनेगा -3, और एपी का समेशन क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म होता है और d एपी का कॉमन डिफरेंस होता है। तो वैल्यू यहां पे रख दीजिए आप। तो देखो n की वैल्यू, n यहां पे है 50/2, 2 इंटू ए यानी इसका 2 गुना, वो हो जाएगा 4, n-1 यानी 49, और कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो यहां कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 के बराबर है, तो 3 यहां रख दीजिए। तो जो भी अपना आंसर बनने वाला है वो बन जाएगा। तो ये है 25 और 3 75, और ये मामला कितना बनेगा, 150 + 1 है ना, ये बनेगा 151। तो 151 को 75 से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आंसर है वो अपना आंसर आ जाएगा। तो जब भी एपी के स्क्वायर्स ऑल्टरनेट साइन चेंज के साथ में आए तो आपको दो टर्म्स को क्लब करना है, और जो a माइनस बी का जो फैक्टर है जैसे ही आप कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचने वाली है, एपी बचने वाली है। क्या बचने वाली है, एपी बचने वाली है। अब देखो यहाँ पे ये सारी की सारी टर्म्स एपी में आए, वो तभी होगा जब सारा यहाँ पे टर्म्स क्लब हो, मतलब यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स आने चाहिए। कई बार हो सकता है ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो एक टर्म छूट जाएगी, उसको आप अलग से क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, या जो भी है सब्ट्रैक्शन के साथ में है तो सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हो। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे जे एडवांस का क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया था जे एडवांस 2013 में। क्वेश्चन देखते ही ऐसा नहीं कि भाई डरने वाला सवाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखते ही हमें ये तो पता चल ही जाता है कि सवाल सीरीज का सवाल है, समेशन दे रखा है। अब ये सीरीज किस टाइप की होगी इसको पहचानने के लिए हम इसको थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, देखो Sn क्या बन रहा है, तो आप k की जो वैल्यूज है वो 1 से लेकर 4n तक रख दीजिए। देखो यहाँ पे अगर मैं 1 रखूंगा तो -1 की पावर 1 × 2/2, 1 × 2/2 यानी 1, तो -1 की पावर 1, इसका मतलब ये तो हो गया माइनस। तो -1 की पावर समथिंग जब आए तो समझ जाना या तो +1 आना है या -1, मतलब बेसिकली ये साइन डिसाइड करेगा कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। आगे ये क्या है, 1 का स्क्वायर, ठीक है।
इसी तरह से दूसरी टर्म देखो आप, अगर मैं 2 रखता हूं तो ये बनेगा 2 3/2 यानी 3 बनेगा। तो -1 का क्यूब है तो अगेन ये भी माइनस होगा, और 2 आपने रखा था तो ये 2 स्क्वायर बनेगा। इसी तरह से आप 3 रखो, 3 रखेंगे तो -1 की पावर 3 इंटू 4/2, तो -1 की पावर ये बनेगा 6, है ना, -1 की पावर 6 यानी इस बार ये पॉजिटिव बनेगा। 3 रखा था तो ये 3 स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से आप 4 रखेंगे तो 4 5/2 अगेन ये इवन बनेगा, यानी -1 की पावर इवन यानी प्लस, और 4 रखा तो ये 4 स्क्वायर। इस तरह से चल रहा है। तो आपको लग रहा है कि 2 नेगेटिव आए और 2 पॉजिटिव आए, क्या वाकई आगे 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव आएंगे? एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो 5 रखते हैं तो ये 5 6/2 15, तो -1 की पावर 15 आ गया है, यानी ये तो माइनस ही आएगा। तो देखो यहाँ पे माइनस ही आएगा, तो ये बनेगा -5 स्क्वायर। इसी तरह से आप 6 रखोगे तो 6 इंटू 7/2, ये 6 इंटू 7/2 यानी 21 हो गया, तो ये भी माइनस में है, एंड 6 स्क्वायर। 7 पे 7 8/2 इवन पावर, तो ये प्लस आएगा, फिर 7 स्क्वायर, और 8 पे भी 8 9/2 इवन, तो ये प्लस 8 स्क्वायर। तो पैटर्न तो बिल्कुल सही है कि भाई जो हम सोच रहे थे शुरुआत में कि 2 नेगेटिव एंड देन 2 पॉजिटिव, फिर 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, इस तरह से पैटर्न चल रहा है। अब देखो इस पैटर्न में और पिछले वाले सवाल के पैटर्न में क्या फर्क है। पिछले वाले सवाल में हमने देखा कि एक नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेट चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑल्टरनेट नहीं चल रहा, यहाँ पे 2 नेगेटिव है फिर 2 पॉजिटिव फिर 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव। तो हम इस सवाल को भी बिल्कुल वैसा ही सवाल बना सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं इस माइनस के जस्ट बाद में प्लस वाला ले लूं और प्लस के बाद में जस्ट फिर माइनस वाला एंड देन प्लस वाला, ये एक सवाल बन गया बिल्कुल पिछले सवाल के पैटर्न पे बेस्ड। तो देखो इसको अलग कर लेते हैं, तो ये -1 स्क्वायर 3 स्क्वायर -5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, और इस तरह से ये चलेगा। तो ये जो ऑड के स्क्वायर्स आपको दिख रहे हैं उनको अलग कर लिया, और ये कहां तक चलेगा ये भी देख लेते हैं। ये चल रहा है 4n टर्म्स तक। कहां तक चल रहा है? 4n टर्म्स तक। तो पक्का इसमें कितनी टर्म्स चलेंगी, इसमें देखें तो 2n टर्म्स। इसी तरह से बचा हुआ यहाँ पे जो सीरीज है वो क्या है, -2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर -6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और ये भी अप टू 2n टर्म्स। तो ये जो सवाल है अल्टीमेटली हम कह सकते हैं पिछले जो सवाल का पैटर्न था वैसे ही 2 सवाल बन गए हैं, और उनका एडिशन हमको फाइंड आउट करना है। देखिए आगे कैसे प्रोसीड करें। अब आगे तो बिल्कुल आसान है, आप देखोगे कि 2 को क्लब कर लेते हैं, तो इसमें a माइनस बी और a प्लस बी बनेगा, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो देखो a माइनस बी कितना बनेगा, 2 बनेगा, इसमें भी कितना बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। इनफैक्ट आप इधर भी आओगे तो इधर भी क्या बनेगा, यहाँ पे a माइनस बी 2 ही बनेगा, और इधर भी a माइनस बी 2 ही बनेगा। तो हम पूरे में से अगर मैं 2 कॉमन लूं तो देखो ये क्या बनने वाला है, ये क्या बनने वाला है, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ a प्लस बी यानी 1 + 3 बचेगा, यहाँ 5 + 7 बचेगा, इस तरह से जितने भी ओड आएंगे फिर 9 + 11 बचेगा, और ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इस सीरीज का काम हो गया। इसी तरह से यहाँ भी मैंने a माइनस बी यानी जो 2 बनेगा वो कॉमन लिया है, तो ये 2 + 4 बचेगा, 6 + 8 बचेगा, यानी जितने भी इवन हैं वो सारे बच जाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर इसको आप देखें तो ये तो क्या बन गया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, मतलब लगातार नेचुरल नंबर्स बन रहे हैं, लगातार नेचुरल नंबर्स बन रहे हैं। और मतलब मैं कह सकता हूँ ये 1 3 2 4 5 6 7 8 सारे बन रहे हैं, कोई मिसिंग नहीं है, सारे के सारे, यानी ये यहां से लेकर यहां तक 4n टर्म्स हो जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हो ना यहाँ पे 2n टर्म्स थी, यहाँ पे 2n टर्म्स थी, है ना। तो ये टोटल कितनी बन गई, 4n टर्म्स बन गई है। तो देखिए ये बन जाएगा 4n टर्म्स का समेशन, 1 से स्टार्ट है, सारे नेचुरल नंबर हैं। तो आपको पता है कि n नेचुरल नंबर्स का सम, स्टार्टिंग के फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n × n + 1/2। तो 4n का क्या होगा, 4n का होगा 4n × 4n + 1/2, यानी
हमारा आंसर आ गया है 4n + 1। ये हमारा आंसर है। अब इसने सवाल में पूछा क्या, इसने पूछा कि Sn की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है। देखो ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें जो एक या एक से ज्यादा ऑप्शन है वो सही हो सकते थे। तो ये डिपेंड करता है कि भाई आंसर क्या आएगा, ये तो डिपेंड करता है एन पे, डिपेंड करता है कि एन की वैल्यू। तो अगर आप देखें तो ये क्या है, 4 का मल्टीपल है और ये क्या है, उसका एक एक्स्ट्रा है। यानी आपका आंसर कुछ इस तरह से सेट होगा, कोई 4 का मल्टीपल और उसी को मल्टीप्लाई किया है नेक्स्ट वाले नंबर से। जैसे हमारे पास क्या क्या पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, जैसे आप सोचो कि 4 का मल्टीपल 4 हो गया इंटू 5, ये आंसर हो सकता है, या फिर 8 इंटू 9 हो सकता है। 4 का मल्टीपल 12 है तो इंटू 13 ये आंसर हो सकता है। तो इस तरह के जितने भी यहाँ ऑप्शंस अवेलेबल है वो हमको क्रॉस चेक करने हैं। अब देखो आपके जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन सीधे 1000 से ऊपर है। तो 1000 से ऊपर है तो आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई ऐसा क्या होगा कि बिल्कुल हम 1000 के पास में पहुंच जाएं। जैसे 1000 से आसपास अगर स्क्वायर रूट देखें, जैसे 900 है ना, वो 30 का स्क्वायर होता है। तो 30 के आसपास से देख लो आप, है ना, 4 के मल्टीपल। जैसे मैं सीधा 28 की बात करूं इंटू 29, ये देख लेते हैं। हालांकि हमें पता है कि ये नंबर 30 से कम है, ये भी 30 से कम है, तो आंसर ये 900 से कम होगा। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। इसके बाद देखिए 32 और इंटू 33, ये हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये ऑप्शन में मैच कर रहा है क्या। इसी तरह से 4 का मल्टीपल आगे देखें तो 36 इंटू 37, ये भी हम देख सकते हैं, मे भी हो सकता है ये भी आंसर हो, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। इसी तरह से आगे बढ़े अपन 40, 4 का मल्टीपल इंटू 41, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अच्छा ये आंसर कितना है, ये 1600 से बाहर गया है ना, तो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। हमें चेक करना है यहाँ पे, इन दो ऑप्शन की बात करनी है इन दो ऑप्शन की बात करनी है। तो देखो 32 इंटू 33 कितना होगा, 32 इंटू 33 ना आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 32 इंटू 33 करेंगे तो ये हमारे पास बनने वाला है एक तरह से 6 और 105, तो 1056 बनेगा। और ये ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब हमारा आंसर ये भी हो सकता है। और ये आंसर कब बनेगा, जब 4n की वैल्यू किसके बराबर होगी, 32 के बराबर होगी, यानी n की वैल्यू 8 के बराबर होगी। दूसरी बात देखें कि यहाँ भाई ऑप्शंस के अकॉर्डिंग शायद हो सकता है ये भी आंसर फिट हो जाए, तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि 36 इंटू 37, तो 36 इंटू 37 करोगे तो ये मामला हमारा बनेगा, देखो ध्यान से कितना बनेगा, ये बनेगा 1332, है ना। और ये ऑप्शन में मैच कर रहा है ना, लास्ट वाला ऑप्शन है वो 1332 ही है। तो ये दोनों ऑप्शंस, ये दोनों आंसर्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्योंकि मुझे पता है कि अपना जो आंसर है ऑप्शन में वो 1000 से ऊपर है और बिल्कुल 1400 से नीचे नीचे है। तो डेटा यहाँ पे ये सेट नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा, सेट सिर्फ इनमें से हो सकता है। दोनों को आप सॉल्व कर लो और फिर देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये जो जेईई एडवांस का सवाल था वो एक तरह से एपी के जो स्क्वायर्स हैं ऑल्टरनेट साइन चेंज के साथ में आए, तो इस कॉन्सेप्ट में बेस्ड था। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये सवाल का पैटर्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम कुछ अलग और नए कॉन्सेप्ट के साथ में।